अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के बानी डॉक्टर समीउल हैनीमन के ऑर्गेनल मेडिसिन के एक अहम नुक्ते पर, यानी एफोरिज्म नंबर 10 पर। ये वो मकाम है जहां हैनीमन हमें इंसान के जिस्म और रूह से गहरे रिश्ते से रोशनास करवाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर जिस्म से रूह चली जाए तो जिस्म बेजान हो जाता है, लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा कि वो कुव्वत कौन सी है जो जिस्म को जिंदगी देती है? वो कौन सी तवानाई है जो दिल को धड़कने, फेफड़ों को सांस लेने और जहन को सोचने की सलाहियत फराहम करती है? यही जिंदगी की कुव्वत वाइटल फोर्स एफोरिज्म 10 का मरकजी मौजू है आज का। तो आइए समझते हैं कि डॉक्टर हनीमन के मुताबिक जिंदगी की असल बुनियाद क्या है और बीमारी आखिर पैदा कैसे होती है। डॉक्टर हनीमन कहते हैं कि इंसान का जिस्म सिर्फ मादी अज़्ज़ा का मजमुआ नहीं है, बल्कि इसमें गैर मादी हयाताती कुव्वत काम करती है जो जिंदगी को मुतहर्रिक रखती है। ये कुव्वत ही असल जिंदगी है, यानी जब ये कुव्वत मौजूद और मुतवाज़न हो तभी इंसान सेहतमंद रहता है, और जब ये कुव्वत कमजोर या गैर मुतवाज़न हो जाए तभी जिस्म में बीमारी के असरात नजर आने लगते हैं। अब बात करते हैं कुव्वत हयात यानी वाइटल फोर्स क्या है। वाइटल फोर्स कोई नजर आने वाली चीज नहीं है, ये एक अंदरूनी तवानाई है जो पूरे जिस्म के निजाम को एक तरतीब के साथ चलाती है। यही कुव्वत दिल को धड़काती है और दिमाग को बेदार रखती है और जिस्म के हर अज़ू के दरमियान तवाज़ुन कायम रखती है। आप यूं समझें जैसे किसी मोबाइल में बैटरी हो, जब तक बैटरी मुकम्मल चार्ज हो तो मोबाइल सही से काम करता है, लेकिन जैसे ही बैटरी कमजोर पड़ती है तो सारा निजाम सुस्त होने लगता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान का जिस्म भी वाइटल फोर्स से चलता है। अब बात करते हैं कि जब कुव्वत हयात यानी वाइटल फोर्स मुतासर होती है तो क्या होता है। जब ये कुव्वत मुतासर हो जाती है, चाहे वो जज्बाती सदमा हो, गम हो, गुस्सा हो, खौफ हो या कोई बैरूनी नुकसान हो, तो इसका असर सबसे पहले अंदरूनी सतह पर पड़ता है। यानी बीमारी सबसे पहले वाइटल फोर्स को मुतासर करती है, बाद में जिस्म में ज़ाहिर होती है। इसीलिए हनीमन कहते हैं कि बीमारी जिस्मानी नहीं बल्कि ये डायनामिक खराबी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान हर वक्त गम में रहे तो कुछ अरसे बाद इसके जिस्म में कमजोरी, भूख की कमी, नींद का मसला और हाजमे की खराबी पैदा हो सकती है। लेकिन असल बीमारी इसके जिस्म में नहीं बल्कि वाइटल फोर्स में पैदा होती है। अब सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि इलाज जिस्म का होता है या वाइटल फोर्स का। हनीमन के मुताबिक इलाज सिर्फ उस वक्त तक मुमकिन है जब दवा का असर वाइटल फोर्स पर हो, ना कि जिस्म पर। इसीलिए होम्योपैथिक दवायात जिस्म पर नहीं बल्कि वाइटल फोर्स पर असरअंदाज होती हैं, उसको मुतवाज़न करती हैं और जिस्म खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। यही वो उसूल है जो होम्योपैथिक को दूसरी मेडिकल साइंसेस से मुमताज करता है। सेहत याबी की 3 बुनियादी हालतें हैं: हेल्थ, डिजीज एंड क्योर। हेल्थ जब वाइटल फोर्स मुकम्मल मुतवाज़न हालत में हो, डिजीज जब वाइटल फोर्स अपनी मुतवाज़न हालत में ना रहे, क्योर जब वाइटल फोर्स को दोबारा मुतवाज़न हालत में कर दिया जाए। ये तवाज़न जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तीनों सतहों पर कायम होता है। तो दोस्तों, एफोरिज्म 10 हमें ये सबक देता है कि इंसान सिर्फ गोश्त पोस्ट का पुतला नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा मुकम्मल तवानाई का मरकज है। अगर ये तवानाई वाइटल फोर्स तवाज़न में हो तो इंसान सेहतमंद रहता है, अगर ये बिगड़ जाए तो इंसान बीमार होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हकीकी इलाज वही है जो इंसान को अंदर से तवानाई दे और उसे सेहत याबी की तरफ वापस लाए। हनीमन का ये पैगाम आज भी उतना ही ताजा है जितना ये 200 साल पहले था कि इंसान की असल शिफा दवा से नहीं बल्कि इसके अंदर मौजूद कुव्वत हयात की बहाली से मुमकिन है। अल्लाह ताला हमें अपने जिस्म और रूह दोनों को मुतवाज़न करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।